इजराइल गिरगिराने लगा है। वो चाहता है कि फिर से अब युद्ध विराम हो और उसके जो फंसे हुए जो उसके लोग हैं जिसको हमास ने बंधक बना रखा है उनको छोड़ दिया जाए। यूरोप के एक देश में मोसाद जो कि इजराइल का दरअसल मेन तंत्र है और वहीं हमास के बीच कतर के मध्यस्थता में, वही अल जजीरा वाला जो चैनल है कतर, सोचिए कतर किस तरह से पूरे खाड़ी देश में एक टेलीविज़न चैनल की वजह से लीडरशिप कर रहा है, उसके बीच बैठक हुई और वहीं लगातार हूथी के लड़ाकों ने इजराइल की कमर तोड़ दी है और रोज इजरायली फौज बेमौत मारे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आखिर इजराइल अपने घुटनों पर आ ही गया है। निर्दोष लोगों को मारने के बाद भी उसे लग गया है कि इस युद्ध में उसकी जीत तय नहीं है और भले वो निर्दोष लोगों को मार रहा है लेकिन हमास, हिजबुल्ला और हूथी उसके जवानों को और सेना को मार रहे हैं। आज फिर से उसके स्नाइपर ने 2 इजरायली सैनिकों को उड़ा दिया। ये तो वो खबरें हैं जो इजराइल मानता है, लेकिन पर्दे के पीछे का सच तो ये है कि रोज इजरायली फौज मारे जा रहे हैं। पहले एक बार आपको बड़े बड़े अपडेट दे दूं, उसके बाद विस्तार से बताऊंगा। सोचिए, हिब्रू मीडिया रिपोर्ट, पिछले हफ्ते सुजाए में 20 यहूदी सैनिक मारे गए हैं। उनके ताबूत हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। तो सोचिए किस तरह से हालात हैं और इजराइल को किस तरह से अपने घुटनों पर आना पड़ रहा है। ये वो 2 तस्वीरें हैं। अगर आज गाजा में इजरायली सेना के 2 और यहूदी सैनिक मारे गए, मेजर यूसुफ अबनेर और मेजर सौलो साल्जमैन, दोनों गजा के खान यूनिस इलाके में मारे गए। इजरायली सेना का खुद का कबूलनामा है। तो सोचिए, जो इजराइल पिछले 75 सालों से जेम्स बॉन्ड बना हुआ था वो अपने घुटनों पर है। और देखिए किस तरह से हिजबुल्ला ने सरेआम एक इजराइल की मिलिट्री बैरक्स को उड़ा दिया। लेकिन सबसे खास बात है कि हिजबुल्ला, हूथी और हमास जो है अभी भी इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहा है, निर्दोष लोगों पर नहीं। और ये स्क्रीनशॉट देखिए तेल अवीव शहर का है। कहते हैं कि तेल अवीव बेसिकली फिलिस्तीन का हिस्सा था, लेकिन बाद में इजराइल ने उसको जबरन कब्जा कर रखा था। और अब वहाँ सोचिए तेल अवीव में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ किस तरह से इजराइल के लोग आधी रात में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सोचिए किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अपने ही देश के लोग खड़े हो गए हैं। और अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हुआ है। और इजराइल ने एक बार फिर हमास के सामने घुटने टेके हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख ने यूरोप के कतर में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ अहम बैठक की। इजराइल कतर के माध्यम से नए सिरे से युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली के लिए तैयार है। इजराइल में यहूदी विरोध गजा युद्ध रोके और यहूदी कैदियों को मुक्त करे। तो सोचिए किस तरह से इजराइल अपने घुटनों पर आ गया है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यमन के हौथिस ने, सोचिए ये जो जल रहा है, हमला करके इजरायली कार्गो जहाज को लाल सागर में तबाह कर दिया। तो सोचिए इजराइल की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है क्योंकि उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार था। फिलिस्तीनियों का क्या था, वो तो किसान थे, अपना छोटा मोटा कारोबार करते थे। गजा और वेस्ट बैंक इन्होंने मलबे में तब्दील कर दिया। अब इनके सैनिकों का वो सीधे सीधे सत्यानाश कर रहे हैं। यमन ने इजराइल को सीधा हमला किया। यमन सशस्त्र बलों ने दक्षिण इजराइल के अल रसस क्षेत्र में इजरायली ठिकानों के खिलाफ एक सैन्य अभियान में ड्रोन से हमला किया। इजराइल की महत्वपूर्ण सैन्य सामग्री जो है वो नष्ट हो गई है। तो सीधे सीधे इस युद्ध में यमन अब उतर गया है, उसके लड़ाके उतर गए हैं। और इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है, इजरायली लेबनान बॉर्डर के मार्गलियट क्षेत्र में हिजबुल्ला के ड्रोन अटैक के चलते 1 IDF सैनिकों की मौत, 3 अन्य घायल है। तो ये तमाम बड़े अपडेट मैं दे रहा हूँ। सोचिए किस तरह से इजराइल जो है वो अब घुटनों पर है। और अंत में ये तस्वीर देखिए, अल कासम ब्रिगेड ने जेरूसलम के बुराक दीवार के पास मिसाइल दागा, उसके बाद कब्जे वाले यहूदी अपना घर और दीवार के पास से भागते दिखे। तो इस तरह के भगदड़ मच रहे हैं। और ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। फिलिस्तीन जो है इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहा है, हमास कर रहा है, हिजबुल्ला कर रहा है, हूथी कर रहा है, लेकिन इजराइल अभी भी निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है। जेनिन लड़ाई करने के बाद IDF वेस्ट बैंक में नूर शम्स और तुल्केराम पैलेस्टाइन शिविरों पर हमला कर रहा है, जहां IDF ड्रोन्स का उपयोग कर रहा है। तो सोचिए ये निर्दोष लोगों को मार रहे हैं लेकिन उनको अपने करारा जवाब मिल रहा है।
इजरायली आर्मी रिलीज नेम्स ऑफ 2 रिजर्व सोल्जर्स किल इन गाजा। सोचिए, आईडीएफ ने गजा पट्टी पर लड़ाई के दौरान 2 और अधिकारियों की मौत और 5 अन्य सैनिकों के गंभीर रूप से घायल होने की बात को स्वीकार किया है। अल-कासम लड़ाकों ने टैंडम सेल्स और एंटी पर्सनल टेलीविजन डिवाइस से बेत लहिया में एक फिलिस्तीन घर की तलाशी ले रहे आईडीएफ टुकड़ी पर हमला किया, जिसमें मारे गए और घायल हो गए। तो ये तमाम बड़ी खबरें बता रही। एक सोशल मीडिया पर और वीडियो जा रही हुआ है, 16/12/2003 का वीडियो है, आज से 3 दिन पहले का वीडियो है, जब हमास लड़ाके ने सेंट्रल गजा के जूर अल दीक में आईडीएफ तंबू के अंदर 10 इजरायली सैनिकों से भिड़ गए। सैनिक मारे गए। हमास M16 हथियारों को भी जब्त करने में कामयाब रहे। तो सोचिए, हमास के जो लड़ाके हैं वो इजरायलियों को मार भी रहे हैं और उनका हथियार भी लूट रहे हैं। हमास प्रतिरोध के लोग मशीन गन लिए हुए आईडीएफ बल से भिड़ गए, उन्हें खान यूनिसपुर में रोक दिया गया। अल-कासम लड़ाके ने बेत लहिया के पास एक इजरायली सैनिक अड्डे को ग्रेनेड से मार डाला। लड़ाकों ने सुरक्षित आश्रयों की तलाश कर रहे आईडीएफ जवानों पर हमला किया है। ये सबसे बड़ी खबर है। आईडीएफ बचाव दल बमबारी की गई, कई मरे और घायल हुए हैं। यमनी सशस्त्र बलों ने दक्षिण इजराइल के अल रसरथ क्षेत्र में इजरायली ठिकानों के खिलाफ एक सैन्य अभियान में ड्रोन से हमला किया। और ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और प्रारंभिक आईडीएफ जांच से पता चला है कि कल सुजिया में आईडीएफ द्वारा मारे गए 3 इजरायली जब उस इमारतों के पास पहुंचे जहां सेना तैनात थी तो उन्हें सफ़ेद झंडे लहराए, पर आईडीएफ जवानों ने उन्हें शत्रु समझा। तो अपने ही लोगों को मारने की वजह से इजराइल के लोग जो हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हैं। तो ये सबसे बड़ी अपडेट्स हैं। लेकिन अब आपको पॉलिटिकल अपडेट दे रहा हूं मैं। कतर में लगातार मोसाद के जो प्रमुख है उसकी बैठक हो रही और वो चाहता है कि एक बार फिर से युद्ध विराम हो जाए, सीज फायर हो जाए। लेकिन अब फिलिस्तीन मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे खाड़ी देशों की मदद मिल रही है। लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह की मदद मिल रही है, ईरान मदद कर रहा है, चीन रूस के हथियार मिल रहे हैं, नॉर्थ कोरिया के हथियार मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, लाल सागर से अब एक भी जहाज इजराइल में नहीं जा रहा और उसके बिजनेस चौपट हो गया है, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। और इजरायली अब अपने ही सरकार और बेंजामिन नेतन्याहू की तानाशाही के खिलाफ राजधानी में पूरी रात प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे बड़ी खबर है। अब तक दुनिया भर में लोग प्रदर्शन कर रहे थे इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, लेकिन अब खुद इजरायली भी प्रदर्शन करने लगे हैं, क्योंकि उनको लग गया है कि उनको अपनी सत्ता बचाने के लिए नेतन्याहू ने युद्ध में धकेल दिया, जहां वो हार भी रहा है। तो सोचिए, जिस तरह से गजा को और वेस्ट बैंक को इजराइल ने बमबारी करके मलबे में तब्दील कर दिया था, और वही मलबा और वही तबाही अब हमास के लिए और फिलिस्तीन के लिए वरदान साबित हो रहा है। और उसी मलबे की आड़ को लेकर वो लगातार इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं, और इसी वजह से इजराइल की बेचैनी बढ़ रही है। और दूसरी तरफ लाल सागर से उसके सारे बिजनेस को चौपट कर दिया गया। हूथी और यमन के जो लड़ाके हैं वो लाल सागर में लगातार गश्ती कर रहे हैं, और इजराइल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, बर्बाद हो गई है। तो ये है अपडेट। वहीं यूनाइटेड नेशन में 153 देशों ने वोटिंग की थी कि इजराइल युद्ध रोक दे, सीज फायर करे। तो अब देर सवेर ही सही फिलिस्तीन अपनी आज़ादी के चौखट पर लगभग पहुंच चुका है। अगर इंटरनेशनल कोई मध्यस्थता होती है तो जहां इजराइल को फिलिस्तीन की बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू तो किसी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं, और इजराइल के जो लोग हैं उनका भी भरोसा वो खो चुका है, और दुनिया को भी भरम टूट चुका है कि इजराइल एक सुपर पावर है। सोचिए किस तरह से 75 सालों का अंत जो है वो सोशल मीडिया की वजह से होने जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया ने बिल्कुल पोल खोलकर रख दिया इजराइल की, और पश्चिमी मीडिया के उनको पता चल गया कि दरअसल इंसानियत का दुश्मन, विस्तारवादी नीति और बच्चों का हत्यारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। एक बड़ी बैठक में खाड़ी देश के एक नेता ने कहा कि आपको शर्म नहीं आती है, इस कमरे से निकल जाइए, आप एक हत्यारे हैं, बच्चों के हत्यारे हैं, कब्जा करते हैं, और ऐसे लोगों को नहीं रहना चाहिए। आप लोग इज्जत पसंद लोग तो नहीं हैं। तो दुनिया भर में इजराइल पहली बार अलग थलग पड़ चुका है, और लगभग अमेरिका ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। वही अब फिलिस्तीन के पक्ष में पूरा का पूरा खाड़ी देश एकजुट है, और वही गुरिल्ला युद्ध में अब हमास के पास हथियारों की कमी नहीं है। हूथी और जो लेबनान जो
हिजबुल्लाह है वो सीधे सीधे इस युद्ध में शामिल है और देर सवेर ही सही इजराइल की हार अब लगभग तय हो चुकी है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।